प्रेम से बोल श्यावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। जय 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 श्री राम। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुकृपा। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रन कर्कस राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना गुण गावो सिया राम के कि हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन के
प्रभु सहज दया के धाम। जननी जनक इस दास के कि प्रभु श्री सीताराम। सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण सनेहु। सोई विवेक सोई रहणी प्रभु हम ही कृपा करि दे। प्रेम से बोल श्याम रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय सब भक्तन की जय। हर हर महादेव। श्री राम कथा ज्ञान गंगा के अविरल प्रवाह में गोता लगैया। करुणामय ममतामय भक्तिमय महतारी बहनी मन आओ सब संत जन। आने वाला कल के भविष्य छोटे छोटे बाल गोपाल मधुरवाणी के धनी संचालक महोदया सुभाषिष और हमारे विद्वज्जन निर्णायक गुरुजनों को सादर प्रणाम। और ये ध्वनि विस्तार यंत्र के माध्यम ले जिहा तक प्रवाज जात हुई जे मन खावत पियत रेंगत उठत बैठत जेन भी अवस्था में श्री राम कथा सत्संग लाभ लेत हुई वो सब ला श्री राम मितवा मानस परिवार ग्राम भंवरमरा सलोनी के नाने नाने अबोध लइका मन की तरफ ले कोटि कोटि प्रणाम है नमन है वंदन है। धर्म के नगरी धमतरी में ये पार ब्रह्म परमात्मा जगदाधार जगत नियंता सदा दिन प्रणय करने वाले कारण रहित दयाल वो राम भद्र जी के पावन गुण गाथा ला अपन छत्तीसगढ़ी गंवारू बोली के माध्यम ले आप सब तक सुनावर जात हम हतारी हो। मुझ गंवार मन बुद्धि के लइका के गीत संगीत और वाणी विग्रह में कोई प्रकार की गलती हो जाए आपसे करबद्ध निवेदन आप अपन कोरा माँ खेलैया बोध लइका समझ के गलती ला समास लुहो सुधार के ग्रहण कर लुहो। यही भाव के साथ में आप मतलब सीधा ले चलो आज के कथा प्रसंग में। जैन प्रसंग में हमला चर्चा करना है वो प्रसंग रामचरित मानस के प्रथम सोपान जेकर नाम है बाल कांड। प्रथम कांड है बाल रसीला राम विवाह राम जन्म और विवाह और लीला। ये पहली कांड बाल कांड और बाल कांड के दोहा क्रमांक 150-150 में चर्चा करना है। और मैं गोसाई जी महाराज का लिखे सोई सुख सोई गति और सोई भगति और सोई निज चरण स्नेह और सोई विवेक सोई रहने प्रभु और हम ही कृपा करि देहु। ये प्रसंग में चर्चा करना है। मैं चाहता हूँ आप मन शांत पूर्वक कथा के रस स्वादन करो। और एक लियाओ निवेदन है शांत पूर्वक के मतलब एकदम उदासी होकर के नहीं प्रसन्न मन से। कैसे जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए और जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए और जिंदगी में जिंदगी की शर्त पूरी ना हो तो जिंदगी में जिंदगी को रूठ जाना चाहिए। आप मुस्कुरा करके शांत लेकिन मुस्कुरा करके ये कथा के रस स्वादन करो और बड़ा अच्छा समय मिले वहां तारी समय का है। ये समय गोधुली वेला के समय का है नहीं गाय और बछड़ा के मिलन के समय ईश्वर और जीव के मिलन के समय रात और दिन के मिलन के समय और भक्त और भगवान के मिलन के समय ऐसे सुंदर समय में हम और आप मन सीधा राम कथा से जुड़े के प्रयास करबो। लेकिन निकलने में पहले चाहता हूँ जेकर पूजा हम करें 11 दिन ले वो कौन आए गणेश जी महाराज विघ्नहर्ता गणेश जी महाराज के पावन चरणारविंद में 2 भाव के पुष्प 2 प्रेम के पुष्प सादर समर्पित कर ले। तत्पश्चात कथा प्रसंग में कुछ विस्तार से चर्चा करे के प्रयास कर बधाई हो। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय। प्रेम से बोल गजानंद महाराज की जय।
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरुमेव देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति स्वामी ते गौरी के ललना, गणपति स्वामी ते गौरी के ललना, आबे देवा आबे मोर अंगना, आबे देवा करो तोर वंदना। गणपति स्वामी ते गौरी के ललना, गणपति स्वामी ते गौरी के ललना, आबे देवा आबे मोर अंगना, आबे देवा करो तोर वंदना। तेरा स्वामी एक दंड चार भुजाधारी, रिद्धि सिद्धि के तेरा स्वामी एक दंड चार भुजाधारी। सुरताल छुटे जन, सुरताल छुटे जन, तो जो करत हो वंदना, आबे देवा आबे मोर अंगना, आबे देवा करो तोर वंदना। बुद्धि के तेरा देवैया, बिगड़ी के तेरा बनैया, बुद्धि के तेरा देवैया, बिगड़ी के तेरा बनैया। पहली पूजा तोर गोटे, पहली पूजा तोर गोटे, मोर गौरी के ललना, आबे देवा आबे मोर अंगना, आबे देवा करो तोर वंदना। गणपति स्वामी ते गौरी के ललना, गणपति स्वामी ते गौरी के ललना, आबे देवा आबे मोर अंगना, आबे देवा करो तोर वंदना, आबे देवा आबे मोर अंगना, आबे देवा करो तोर वंदना, आबे देवा आबे मोर अंगना, आबे देवा करो तोर वंदना। प्रेम से बोली लंबोदर महाराज की जय। मैं सबसे पहले राधे राधे आरबीडी ग्रुप के संयोजक सम्मान्य कमल गंधर्व जी के हार्दिक अभिनंदन करत हूँ। और यही के साथ में मैं आज के कार्यक्रम ला यहाँ से आरंभ करत हूँ। दाई थोड़ा को ध्यान से सुनो। हाँ मन हाँ राम जैसे बेटा चाहता कि मोर बेटा हाँ राम बने। कौन नहीं चाहे अपन बेटा राम जैसे बने गई? हाथ उठा तो कौन नहीं चाहे? आप नहीं चाहे राम जैसे बने गई? सब चाहते कि राम जैसे मोर बेटा बने, लेकिन दुर्भाग्यवश रावण बन जाते। कारण का है? भगवान हाँ कौशल्या के घर में काबर आई। आप लोग मालूम है काबर आई? राम के अवतार और रावण की उत्पत्ति कैसे होती है?
आओ ये प्रसंग ला थोड़ा फरिहाए के प्रयास करो। ऐसे मोला प्रसंग मिले है, सोई सुख सोई गति सोई भगति और सोई निज चरण सने और सोई विवेक सोई रहनी प्रभु हम ही कृपा कर दे। ये रामचरित मानस के प्रथम कांड बाल कांड के दोहा क्रमांक 150 के ये दोहा है। एक मूल अर्थ है कि कथे प्रभु मुला वही सुख चाहिए, सोई सुख, सोई मतलब क्या होता वही सुख, सोई गति वही गति चाहिए और सोई भक्ति वही भक्ति चाहिए और सोई निज चरण सने वही आपके चरण में प्रेम होना चाहिए भगवान और सोई विवेक और वही विवेक देना प्रभु और सोई रहनी प्रभु और रहन सहन भी वही रहन सहन देना। तो कहते वही है सोई के मतलब क्या होता है? सोई मतलब वही, समझ आते तो नहीं आया काबर नहीं आया। ये प्रसंग ला मैं आप लोग बता के चलो कि सबले पहले भगवान ब्रह्मा मानव सृष्टि करी, मानव जाति के ये मानव समाज के सृष्टि करे बर सोचिस तो अपन अंग ला दो भाग में बने, शरीर काया बने, एक ठन किसका एक ठन किसमा और दोनों मिला का बन गए काया काया बन गए। तब एक तरफ से मनु जी की उत्पत्ति करी नर के रूप में और दूसरा तरफ से शत्रुपा नारी के रूप में उत्पत्ति करी जेकर नाम मनु शत्रुपा हुई थी। जिन हमार मन के सृष्टि के सबले पहली मनुष्य नर और नारी है जेकर से हमार मन की उत्पत्ति हो है न, मनुष्य जाति की उत्पत्ति मनु और शत्रुपा से हो। स्वयंभू मनुवर शत्रुपा अजिनते भय नर सृष्टि अनुपा। मनु और शत्रुपा स्वयं के काकरों कर माता पिता नहीं, स्वयं की उत्पत्ति स्वयंभू, स्वयंभू का मतलब क्या होता है? स्वयं के उत्पत्ति होना, ये स्वयंभू। मनु और शत्रुपा स्वयं की उत्पत्ति करी जिन ब्रह्मा जी और वो नर जाति के सृष्टि के निर्माण करत गिन, उत्पत्ति करत गिन, नर और नारी के उत्पत्ति करत गिन कौन मनु और शत्रुपा। और मनु और शत्रुपा के तरफ से परिवार बढ़त गिस ओकर बेटा बनिस कौन निप उत्तान पाद सुत जासु, जिन बड़े बेटा के नाम उत्तान पाद जेकर बेटा हुई ध्रुव जी महाराज। छोटे बेटा के लघु सुत नाम प्रियव्रत ही, छोटे बेटा के नाम प्रियव्रत वेद पुराण प्रशंसा ही जाए जेकर वेद पुराण प्रशंसा कर। दो जन बेटा और बेटी देवहूति आकुति और प्रसूति, तीन जन बेटी। देवहूति के विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुई, आकुति के विवाह रुचि के संग में हुई और प्रसूति के विवाह दक्ष के संग में करी। ये नर और नारी जाति की उत्पत्ति मनु और शत्रुपा से हो दाई हो। ध्यान रखो हमन काकर वंशज का तो मनु और शत्रुपा के वंशज। बहुत दिन तक से मनु महाराज राज करी और राज करे के बाद में एक दिन मन में इस विचार इनका होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग और जन्म गयो हरि भगति बिनु। बहुत दिन तक राज करी सब राज करे के बाद में मनु महाराज के हृदय में एक बात है कि मैं अपना दिल राज करूं लेकिन बोला सुख नहीं मिली, सो परमात्मा नहीं मिली, अपना धन संपत्ति सकेले के कोई मतलब नहीं होते। कभी कभी विचार आ जाते मैं इतना संपत्ति का कर कमाऊं। हर आदमी बूढ़ा काल में सोचे लगते मैं संपत्ति बनाओ, पैदल चलते रहो, साइकिल से मोटरसाइकिल से मोटर कार यहाँ तक से प्लेन वगैरह सब ले रहे हो, लेकिन मोला शांति नहीं मिली। मोला काम मिली हमन एक उद्देश्य बना करके चलथन दाई हो कि मैं जितना हो कमा सको सके सको बटोर सको। ये सही बात है, बटोरना चाहिए। एक बात मोल बहुत अच्छा लगता है,
पूत कपूत तो क्यों धन संचय। पुत्र है, अगर कुपुत्र है तो धन संचय करे के मतलब नहीं है। काबर पुत्र है, अगर कुपुत्र है तो वो तो उड़ा दी तो धन याद रखना। और पूत सपूत तो क्यों धन संचय, बड़ा अच्छा बात है। अगर पुत्र सुपुत्र है तो आप लोग धन संचय करे के कोई मतलब नहीं। काबर वो पुत्र है सुपुत्र है, स्वयं कमा ली, सही बात है। तो मनु महाराज के हृदय में ग्लानि होते कि विषय नहीं, बहुत दिन हो गए कोई ने विषय विराग, विषय से वैराग नहीं होता। हृदय बहुत दुखलाग जन्म गयो हर भक्ति बिनु, जीवन के चरम उत्कर्ष काय दाई हो परमात्मा की भक्ति। वो परमात्मा ला प्राप्त करना। मनु जी महाराज भी सोचे कि मैं परमात्मा ला कब प्राप्त करूं। मनु महाराज गिन कहा गिन थे कि राज्य ला अपन बेटा ला दी, बरबस राज सुतहि तब दिन्हा, और नारी समेत गवन बन किन्हा। बरबस के मतलब क्या होता? बरबस यानी जबरदस्ती। मनु महाराज की चुतान पात बेटा ते राज्य कर ले, मैं हाँ परमात्मा की भक्ति करे बढ़ जात हूँ जंगल में। उतान पात किस नहीं पिताजी, मोला धन की आवश्यकता नहीं, राज की आवश्यकता नहीं है, आप ही करो ना, आप सियान हो। लेकिन जबरदस्ती मनु जी महाराज अपन बेटा उतान पात ला राज्य दे दी, और नारी समेत गवन बन किन्हा। अपन पत्नी के समन में जंगल में चलेगी तपस्या करे बर। ये एक मनु और शत्रुपा की कथा। अब दूसरा देखन एक और राजा है, एक और राजा है, तेकर नाम है सत्यकेतु। दोनों की तुलना में करत हूं, थोड़ा ध्यान से सुनो। एक मनु और शत्रुपा, एक ठन राजा मन राजा रानी, दूसरा है सत्यकेतु। सत्यकेतु विश्व विदित एक कैकय देशु, सत्यकेतु तह बसई न रेसु। एक कैकय देश में सत्यकेतु नाम के एक राक्षस राजा रही। औकारी धर्म धुरंधर नीति निधान, धर्म में धुरंधर रही से, धर्म के पालन करने वाला नीतिज्ञ रही से, और तेज प्रताप रही से, और शील बलवान। होकर देखा था मनु के बेटा के नाम उत्तानपाद, एक मनु के बेटा के नाम उत्तानपाद, और सत्यकेतु राजा है, सत्यकेतु के बेटा के नाम प्रताप भानु। राजधानी जो जेठ सुताही, नाम प्रताप भानु वस्ताही। दोनों को मैं तुलना करत, एक जन से राम की उत्पत्ति हुई और दूसरा से रावण की उत्पत्ति हुई। सुनत रहा बात, कैसे राम आते हमारे घर में और कैसे रावण आते हमारे घर में, यही बात की तुलना करना। मनु महाराज बरबस राज सुतहि तब दिना, उत्तान पाद जबरदस्ती राज दे दी कि बेटा तेरे राज कर ले। नहीं करो महाराज, नहीं करो पिताजी, मैं राजकाज नहीं करो, लेकिन जबरदस्ती दे दी। और दूसरा तरफ सत्यकेतु महाराज जेठे सुतहि राज तब दिन्हा, बड़े बेटा ला राजधीश ना, तब बड़े बेटा प्रताप भानु के पिताजी कौन मना करे, देना भाई राज मोला। एक जन बेटा ऐसे नहीं हो सकता, बहु वही स्थान का थे लेना सियान मन कह देते, लेना तिजोरी की चाबी ला बेटा दे देथन, तब बेटा कई जन बेटा का देना दे, ओकर बर तो मैं तैयार हूं तिजोरी की चाबी धरे बर, होते नहीं बात। और कई घर के बेटा कही बेटा ले रे देहा बेटा वाला हो गए, बहू वाला हो गए, तब तिजोरी की चाबी तीही धर ले, तब वो कही नहीं माँ मोला नहीं लागे, तीही मन सियानी करो दाई हो। अपन पिताजी कही पिताजी मोला नहीं लागे सियानी, तुम्ही मन करो। ये दो प्रकार का बेटा होता। लेकिन यहाँ भी बात उसने मानो हाँ अपन बेटा जबरदस्ती राज दी कि मैं नहीं करूँ, पिताजी का हाथ लेकिन फिर भी दे दी। और दूसरा तरफ सत्यकेतु है राजधीश प्रताप भानु, तो राजला प्रताप भानु रख ली। पिताजी कौन मना करे देना भाई राज लमुला। और तुलना करन मनु महाराज तपस्या करे बनगिल, भक्ति करे बरगिल, तो मनु महाराज कैसे कि नारी समेत गवन बन किन्हा, अपन पत्नी के साथ में परमात्मा के भक्ति करे बर जंगल में गिन गई। एक बातों में निवेदन करूं आप मन से, जब भी जाना हो तीर्थ यात्रा में पति पत्नी जाना चाहिए, जुग जुग।
जब भी यात्रा में जाना हो पति पत्नी जाना चाहिए, जब भी मंदिर में जाना हो पति पत्नी जाना चाहिए। ये सूत्र है भाई, ये सूत्र रामचरितमानस है। ये मनु शत्रुपा कैसे की भक्ति करे बर परमात्मा पाए बर त नारी समेत गवन बन किन्हा, पत्नी के साथ में परमात्मा के भक्ति करे बर गिन। लेकिन सत्य के तो गिन तब काब करे बर गिन कथे एक ही झन गिन। हर हित आप गवन बन किन्हा, परमात्मा ला वहु भक्ति करे बर की सत्य के तू, लेकिन हर हित आप गवन बन किन्हा, जंगल में गिस परमात्मा पाए बर लेकिन सिंगल गिस। याद रखना परमात्मा के भक्ति पति और पत्नी मिलकर के करना चाहिए, सिर्फ अकेला नहीं। पति ला छोड़ पत्नी ला छोड़ दी और छोड़े के बाद में सत्य के तू जंगल में गिस, हर हित आप गवन बन किन्हा, ओकर से परिणाम का निकली मालूम है आपको? परिणाम है निकली कि मनु और शत्रुपा के बेटा उत्तानपाद के बेटा घलो भक्त हुई ध्रुव जी महाराज कहेगी। और मनु और शत्रुपा जंगल में गिन तो जंगल में 23,000 साल सबसे तपस्या करी दाई। 23,000 साल 23,000 साल का कर सब देवता मनइन मांग मांग बर भय न भवानी आकाशवाणी करीन, महाराज आप वरदान मांगो ना, का वरदान मांगो? 23,000 साल हो गए, आप ला का चाहिए? मनु शत्रुपा बड़ा अच्छा वरदान मांगी का, जो स्वरूप बस शिव मन माही, और जेहि कारण मुनि जतन कराही। हे भगवान, आप अगर देना चाहत हो तो ऐसे में चाहत हो कि भगवान शंकर के मानस हंस में जिन बसे हुए हो वो रूप के मोर दर्शन चाहिए। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, और सगुना गुण जेहि निगम प्रशंसा। और महाराज जिन काघुसिंह जी महाराज के हृदय में आप विराजमान हो वैसे रूप मोर चाहिए। ता आकाशवाणी हुई कि धमपति वचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। प्रेम रस में पगाए हुए वाणी ला जब सुने तो भगवान किन आप लका चाहिए और साफ साफ बताओ तो भगवान लकीस मनु शत्रुपा दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहो सती भाव, और चाहो तुम्हें समान सुत, और प्रभु सन कवन दुराव। भगवान आप दानियों में श्रेष्ठ हो, महादानी हो, मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं। मनु महाराज और शत्रुपा के महाराज आपके समान में पुत्र चाहता, और कुछ मांगना है भगवान की, और कुछ मांगना है। तब मनु और शत्रुपा की इनका सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेहु, सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हम ही कृपा करी देहु। मोला वही सुख वही गति वही भक्ति वही विवेक वही लदेव महाराज से जो काय वही सुख वही भक्ति वही विवेक। आओ एक भजन के बाद बोल श्याम रामचंद्र भगवान की जय। प्रेम से बोली श्यावर रामचंद्र की जय। भजन
चौरासी योनि भुगत के मानुष तन ला पाए, मानुष तन ला पाए तेरा राम भजन नहीं गाए मिलेगी मौका कि हरि गुण गाए मिलेगी मौका कि हरि गुण गाए। भजन लगाए तन मिले जिंदगी सफल बनाए, आज मिले सुंदर मौका हरि भजन लगाए से तन मिले जिंदगी सफल बनाने, माया की बंधना बनाए करे हरि के भजन राधे गाए करे, तन पाए राम भजन करे जिंदगी सफल बनाने, मिले तन ये दोबारा राम भजन लगाए मिलेगी मौका कि हरि गुण गाए मिलेगी मौका कि हरि गुण गाए। जवानी जब मिलती बड़बो सुनबो राम के अमर कहानी, चारिच दिन की तोर ठिकाया चारिच दिन की जवानी जब मिलती बड़बो सुनबो राम के अमर कहानी, रसता अपने बना देते गरे ये हम सागर पार गरीब राम जगत बताए मिले दोबारा राम भजन लगाए मिलेगी मौका कि हरि गुण गाए मिलेगी मौका कि हरि गुण गाए। चौरासी योनि भुगत के चौरासी योनि भुगत के मानुष तन ला पाए, मानुष तन ला पाए तेरा राम भजन नहीं गाए मिलेगी मौका कि हरि गुण 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 गाए। प्रेम से बोली राजा रामचंद्र की जय। आओ प्रसंग में कुछ और चर्चा करने के प्रयास करें। सोई सुख सोई गति सोई भक्ति सोई निज चरण सने सोई विवेक सोई रहनी प्रभु हम ही कृपा कर दे। मनु जी महाराज मांगे ना तब सोई सुख वही सुख देना प्रभु की ये सुख का है वही सुख। चर्चा करने के प्रयास करो आप मन से। आप जाना तो
भगवान वनवास काल में किष्किंधा नगरी में गिन और किष्किंधा नगरी में गिन तब हनुमान जी महाराज जिन सुग्रीव के सचिव सुग्रीव की हनुमान ये दूसरा राजकुमार जावत है नीचे में धनुष बाण धरे है ये मन जात पता लगावे कौन है पठे बाली हुई मन मैला भागा तुरंत तजौ न सैला अगर ये बाली के भेजे हो ही तो मैं ये पर्वत ला छोड़ करके मैं अन्यत्र जगह भाग जाऊं तब हनुमान जी महाराज का करें विप्र रूप धरि कपित गयो और माथ नाय पूछत यस भयो ब्राह्मण के रूप बने हनुमान जी महाराज ब्राह्मण के रूप बना करके राम लक्ष्मण जी धनुष बाण धरे है और जानकी जी ला खोजत है हे खगमृग हे मधुकर सेनी तुम देखिए सीता मृग नयनी हनुमान जी महाराज के ना हनुमान जी महाराज जा करके प्रणाम कर दी माथ नाई पूछा तज भयो भगवान राम और लक्ष्मण जी रेंगत थे मतलब प्रणाम कर दी और प्रणाम करे के बाद में प्रश्न पूछे कोस तुम श्यामल गौर शरीरा छत्री रूप फिरौ बन बीरा हे महाराज आप मन छत्री के रूप में घूमत हो फिरत हो आप मन कौन हो कठिन भूमि कोमल पदगामी कवन है तू विचरहु तुम स्वामी हे स्वामी आपके का कारण है कि आप मन ये विचरण करत हो जंगल में और पूछे कि तुम तीन देव महा को नर नारायण की तुम दो कि नर नारायण का या ब्रह्मा विष्णु महेश का और प्रश्न करे हनुमान जी महाराज विप्र रूप में राम लक्ष्मण जी से कि जग कारण तारण भव और भंजन धरणी भार कि तुम अखिल भुवन पति और लिन्न मनुज अवतार आप संसार की उत्पत्ति करने वाला को महाराज आप ये भाव के भंजन करने वाला का धरती के भार ते कारण से आप मन जन्म ले होगा अवतार ले होगा भगवान राम बड़ा सुंदर उत्तर दिन कौशलेश दशरथ के जाए हम पितु वचन मान बनाए यहाँ हरि निश्चर वै दे हमन राम लक्ष्मण हमर मन के नाम है दशरथ जी के बेटा यार और हमर पत्नी जिन राजकुमारी सीता तेकर हरण हो गए महाराज आपन चरित्र कहा हम गाई भगवान राम की आपन चरित्र कहा हम गाई और कहो विप्रनिज कथा बुझाई महाराज आपकी कथा बुझे बताना हम तो अपन चरित्र लग कही डरे तब हनुमान जी महाराज प्रभु पहचान गयो प्रभु चरना प्रभु पहचान पर गही चरना सो सुख उमा जाई नहीं वरना भगवान के चरण में गिर गए हनुमान जी महाराज और भगवान भोलेनाथ माँ उमा लकी पार्वती वो सुख के वर्णन नहीं करे जा सकते तो सोई सुख वही सुख जैन हनुमान जी महाराज भगवान के चरण में पैन वही सुख चाहिए मुल्क मनु जी महाराज और सोई गति वही गति देना महाराज मुलसी की तब का वरदान मांगी सोई गति आप जाना तो गिद्धराज जटायु को प्रसंग रावण जानकी जिला हरण करके ले गए के बाद में जटायु जी महाराज आए और जटायु जी महाराज आकर के रावण से भिड़ गए जानकी जिला अपन देश के अस्मिताला नारी के सम्मान करे बार जटायु जी महाराज है तो ना रावण से भिड़ गए और रावण से भिड़ करके अपन प्राण ल त्याग दी और प्राण ल त्याग के बेर भगवान राम गे न जा करके हे महाराज हे जटायु जी महाराज आपके गति कौन करे है से तो वो किस जटायु जी महाराज नाथ दशानन यह गति किन्ने सोई कल जनक सुताहर लिन्ने लय दक्षिण दिश गयो गोसाई बिलपत यति कुररी की नाई हे महाराज ये रावण मोर गति करे है अरे तोर ऐसा गति करे है मतलब तोर गति बिगड़त है तब का करिस भगवान राम जटायु जी के सिर में हाथ ला फेर कर सरोज सिर पर सेव कृपा सिंधु रघु
औ कहिन महाराज आप प्राण ला रख ले तो कि नहीं प्रभु आपके दर्शन हो गए और आपके दर्शन दर्शन करत करत मोर प्राण जावत है ये कर ले बड़े सौभाग्य की बात था। तब कैसे करें भगवान राम गिद्धयमिस खगयामिस भोगी और गति दिन जही जाचत जोगी। जैन पक्षी जटायु हा जन हमेशा मांस के भक्षण करने वाला है वो ऐसे अधम पक्षी ला सदगति दे दिन कौन हा भगवान राम। तो बोले कि इस मनु जी महाराज वही गति चाहिए गिद्ध आमिष भोगी गति दिन जी जात जोगी वो गति जैन गति जटायु जी महाराज ला मिली वही गति बोला चाहिए सोई गति। उसके बाद की सोई भगति बोला वही भक्ति देना महाराज का भक्ति मांगिस। आप जाना था सबरी के प्रसंग है नहीं। अब भगवान राम सबरी के घर में गेन और सबरी के घर में गेन तब सबरी है तना कंद मूल फल सुरसती दिए राम कवानी और प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखाने। कंद मूल फल भगवान राम लदीन भगवान राम बड़ा चाव से सबरी के कंद मूल फल लखैन और खाए के बाद में सबरी लकेन नवदा भक्ति कहो तो ही पाही सावधान सुनु धरु मन माही। तो नवधा भक्ति 9 प्रकार के भक्ति कहा था सबरी की और वो भक्ति ले पा के सबरी धन्य हो गए। तो वही ल मनु जी महाराज की सोई भक्ति बोला वही भक्ति चाहिए जिन भक्ति आप सबरी ले देखते है नहीं। सोई सुख सोई गति और सोई भक्ति कते सुख हनुमान जी वाला सुख और सोई भक्ति सोई गति गिद्ध जटाई वाला गति और सोई भक्ति मने सबरी वाला भक्ति चाहिए। अब आगे पंक्ति लिखी सोई विवेक सोई रहनी प्रभु हम ही कृपा कर दे वही विवेक वही रहनी प्रभु हमला देव ऐसे ते का विवेक मांगे और का रहन सहन मांगे। आओ एक भजन के बाद बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रेम से बोल श्यावर रामचंद्र की जय। ला 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 हीरा नहीं मांगो मैं मोती नहीं मांगो मैं हीरा नहीं मांगो मैं मोती नहीं मांगो मैं चरण की भक्ति तोरे मांगो रघुराई रामा चरण की भक्ति तोरे मांगो सियावर रामा निर्मल भक्ति तोरे मांगो। सोना नहीं मांगो मैं चांदी नहीं मांगो मैं सोना नहीं मांगो मैं चांदी नहीं मांगो मैं निर्मल भक्ति तोरे मांगो सियावर रामा निर्मल भक्ति तोरे मांगो रघुराई रामा निर्मल भक्ति तोरे मांगो।
तोर गुण लारी सिमुनि गावे भक्ति मां ध्यान लगावे तोर गुण लारी सिमुनि गावे भक्ति मां ध्यान लगावे चरण में भक्ति तोरे मांगो सिया रे रामा निर्बल भक्ति तोरे मांगो रघुराई रामा निर्बल भक्ति तोरे मांगो कर्म करे मिले नर तने राम रस पीर भैया अमृत सने कर्म करे मिले नर तने राम रस पीर भैया अमृत सने सागर के राम के भैया चोला के पार लगैया हो सागर के राम के भैया चोला के पार लगैया चरण में भक्ति तोरे मांगो सिया हरि रामा चरण में भक्ति तोरे मांगो रघुराई रामा चरण में भक्ति तोरे मांगो सिया हरि रामा चरण में भक्ति तोरे मांगो सिया हरि रामा चरण में भक्ति तोरे मांगो रघुराई रामा चरण में भक्ति तोरे मांगो प्रेम से बोली राजा रामचंद्र की जय। वैसे ठीक है, वैसे धर्मांतरण के बारे में बोलल कह रही से गुड़िया मैं चाहता जितना भक्ति हमन दूसरा धर्म में जाके करथन दाई हुए निवेदन है उतनी भक्ति कनो हमन यही सनातन धर्म में हमन लगन से मेहनत से भक्ति से करन तो हम वही फायदा मिल सकते जैन अन्य धर्म में जाकर के हमन उतना भक्ति करथन लगन करथन पूजा पाठ करथन वही धर्म वही भक्ति हम करन राम जी से हनुमान जी से भगवान शंकर जी से दुर्गा से ये सनातन धर्म में हम चलन तो वही फल प्राप्त हुई वही मिलही जिन दूसरा धर्म में हम जाए से जितना परिश्रम करथन जितना आस्था रखथन होकर ले कई गुना हमला सनातन धर्म में मिलती। ये मोर निवेदन है आपसे हम सनातन धर्म ला आगे बढ़ान और मोर से प्रसंग अधूरा रही गे आओ भैया जी आओ एक बढ़ा तो विवेक सोई विवेक वो विवेक चाहिए भगवान किस कते विवेक मातु विवेक अलौकिक तोरे कौशल्या अम्बा जिन विवेक से भगवान ला पाइन वो विवेक चाहिए कि सोई विवेक सोई रहनी प्रभु और रहने की विभीषण जी महाराज किहिन का हनुमान जी पूछे कस महाराज कस विभीषण जी महाराज आपके रहना कैसे तो कि सुना पवन सुत रहनी हमारी जी में 10 रानी महा जीव विचर जैसे 10 जीव के बीच में एक रसना रथ है उसने मोर रहना है वैसने आप सब संसार के बीच में भी मोला रहना पड़े तो आपकी भक्ति मिले ये भक्ति मिलना चाहिए ऐसे कि तो मोर कहे के भाव है महतारी हो कथा प्रसंग का मूल भाव मोर ये है कि जी हाँ मनु और शत्रुपा से राम जी की उत्पत्ति होती बहुत तपस्या करें दूसरा तरफ सत्य केतु भी तपस्या करें जेकर से रावण की उत्पत्ति हुई जेन प्रताप भानु है तन रावण बने है नहीं श्राप मिल गए मूड सहित परिवार कही आप वही मन प्रताप भानु मन रावण और कुंभकर्ण बनी जे 3 जन्म तक से रावण और कुंभकर्ण बनी जिन पहले रावण और कुंभकर्ण बने एक अवतार में शिशुपाल और दंत्रवक्र बने एक अवतार में नरसिंह हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बने
जन्म द्विज वचन प्रमाणा, 3 जन्म तक से राक्षस बने तुम कहे के भावे है। एक तरफ सब मनु शत्रुपा की तरफ हम तपस्या करन भक्ति करन नारी के समेत तो हमला भगवत प्राप्ति हो सकते, दूसरा तरफ हम नारी ला छोड़ करके भक्ति करन अकेला, और जहाँ पर स्वार्थ हो वहाँ फिर रावण के उत्पत्ति होते हैं। यही भाव के साथ एक जस गीत के साथ में आपसे सादर विदाई लेबो। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। भैया चेतन जी भैया प्रेम से बोले जगत जननी माँ में मैया की जय। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। तोर भुवना मोदाई तोर भुवना, तोर भुवना वो मैया तोर भुवना, चके चिड़ैया बोले वो माया दाई तोर भुवना, चके चिड़ैया बोले वो माया दाई तोर भुवना, तोर भुवना बोलाई तोर भुवना, तोर भुवना बोलाई तोर भुवना, चके चिड़ैया बोले वो माया दाई तोर भुवना, चके चिड़ैया बोले वो माया दाई तोर भुवना। परवना बोली बोले भैया पड़े की परवना, बोली बोले भैया पड़े की परवना, बोली बोले भैया पड़े की परवना, का बोली बोले मजूर, का बोली बोले मजूर, माया दाई तोर भुवना, चके चिड़ैया बोले वो माया दाई तोर भुवना, चके चिड़ैया बोले वो माया दाई तोर भुवना। राम राम बोले भैया पड़े की परवना, 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 माई माई बोले मजूर, माई माई बोले मजूर, माया दाई तोर भुवना, चके चिड़ैया बोले वो माया दाई तोर भुवना, चके चिड़ैया बोले वो माया दाई तोर भुवना। माता दिक्कत नहीं वो, माता दिक्कत नहीं वो, ये दिक्कत नहीं वो मुर्दाई को तोरे मंदिर माता रस नहीं, कैसे तोरी सेवाला बजाओ मोरे दाई हो, कैसे तोरी सेवाला बजाओ मोरे दाई हो, मरकत राखी देवता बोलत नहीं हो, मरकत राखी देवता बोलत नहीं हो, 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 मरकत राखी देवता 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 बोलत नहीं हो, मरकत राखी